गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम कंप्यूटर में, फ्लो चार्ट्स एंड एल्ग प्रोग्राम। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। आपके तो वो क्लास फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वो आप लोग उसका कंप्लीट करिएगा। चैप्टर थर्ड जो है उसके लिए आप लोग को नई कॉपी बनानी है, तो आपको न्यू कॉपी बनानी है और इसी न्यू कॉपी में आपको चैप्टर थर्ड स्टार्ट करना है। देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, दो चीजें हैं इसमें, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम। प्रोग्राम तो आपको पता ही होगा क्या होता है, हम पहले पढ़ेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। पेज नंबर 20, ठीक है। इन कंप्यूटर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इम्प्लीमेंटेड टू अराइव एट अ स्पेसिफिक रिजल्ट। कंप्यूटर के अंदर आपको कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन दोगे। आप किसी चीज के इंस्ट्रक्शन दोगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज फॉर्म्ड ऑफ सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल एल्गोरिथम। अब आपको प्रोग्राम किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, तो हम जो रिजल्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या प्रोग्राम देते हैं उसे हम एल्गोरिथम यानी प्रोग्राम और एल्गोरिथम एक ही बात है। फ्लो चार्ट ये आपको इसलिए मैं समझा रही हूँ पहले प्रोग्राम, क्योंकि फ्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिथम से कनेक्ट है, ठीक है। आप कोई भी फ्लो चार्ट आप बनाओगे तो आपको सबसे पहले एल्गोरिथम देना पता होना चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्रोग्राम क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि हम जो रिजल्ट को कंप्यूटर को कोई भी वर्क दे रहे हैं, कोई भी वर्क दे रहे हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाया जाता है, प्रोग्राम या एल्गोरिथम, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ऑब्लिक है यानी और है, दोनों में से एक कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ठीक है। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एल्गोरिथम ऑल्सो इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। An algorithm can be defined as a set of instructions that can be followed to perform a specific task, such as solving a logical or mathematical problem through calculation and analysis. तो एल्गोरिथम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो प्रोग्राम ही, यानी हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम कंप्यूटर को, ये आप मैथ्स में भी एल्गोरिथम यूज करते हो। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम कोई आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए हम जो भी प्रॉब्लम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन जो होता है एनालाइज करना, मूल्यांकन या गणना करना, कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें जो भी हम परफॉर्म करते हैं सॉल्व करने के लिए लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेशन या एनालिसिस के थ्रू जो सॉल्व करते हैं वो कहलाया जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम की एक डेफिनेशन अच्छे से ये दे रखी है, एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं दैट कैन बी फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि एल्गोरिथम कोई स्पेसिफिक टास्क को, जैसे कि लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैलकुलेशन एनालिसिस को थ्रू हम सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ये आगे मैं पढ़ाऊंगी, आपको समझ में आएगा एल्गोरिथम प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है क्लास। आप फ्लो चार्ट क्या होता है, अब फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक, अब देखो एल्गोरिथम इसलिए पहले पढ़ाया है, एल्गोरिथम जो भी एल्गोरिथम हमने दिया है उसको ग्राफिकल यानी कोई भी ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, ग्राफिक्स में कुछ भी हो सकता है, शेप्स हो सकते हैं, आपका टूल हो सकती है, आपका शेप्स हो सकते हैं, जो भी है। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिक, आपने जो भी एल्गोरिथम दिया है, एल्गोरिथम है आपने सॉल्व करने के लिए दिया है कि हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, तो जो आपको ग्राफिक के थ्रू जो बताएगा वो आपको फ्लो चार्ट बताएगा। इन विच स्टेप्स आर लेड आउट इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि लॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेटेड है। इट इज अ टूल टू राइट अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आपको प्रोग्राम लिखना है तो आप पहले फ्लो चार्ट आपके तभी शो होंगे जब आप प्रोग्राम लिखोगे, तो प्रोग्राम आप लिखोगे तो एल्गोरिथम है, आप प्रोग्राम लिख रहे हो एल्गोरिथम है,
और एल्गोरिथम में जो आपका रिजल्ट आएगा पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू जो शो होगा वो होगा फ्लो चार्ट। In a flowchart technique, each operation is represented by drawing a specific geometric shape. फ्लोचार्ट एक ऐसी टेक्निक है जो हर ऑपरेशन से मतलब जो भी आपने एल्गोरिथम दिया है, जो भी आपने टास्क दिया है, वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप पढ़े हैं आपने, आपने ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, ये सारे पढ़े हैं। तो जितने भी शेप्स होते हैं, कुछ शेप के थ्रू ही जो है वो आपको फ्लो चार्ट शो करता है। यानी फ्लो चार्ट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिक्स क्या होगा? शेप। तो आपको शेप के थ्रू जब वो शो कर रहा है तो वो आपको फ्लो चार्ट कहलाए जाएंगे। These flow chart symbols are connected by arrows to illustrate the sequence of the operation. देखो जैसे कि इसमें दिया हुआ है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरीके। हर फ्लो चार्ट जो है वो एरो से कनेक्ट होता है, यानी कि हर फ्लो चार्ट के बाद एक एरो होगा। तो एरो में ये बताएगा कि ये प्रॉपर एक दूसरे से कनेक्ट है, सीक्वेंस है। वो ये बताएगा कि पहला ये है, तुमने ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया। तो ऐसा नहीं है आपने कुछ भी बना दिया तो एरो से कनेक्टेड होता है। तो एरो जो है ये बताते हैं कि प्रॉपर आपने जो आपने एल्गोरिथम दिया है, यानी कि जो भी आपने टास्क दिया है, उसका प्रॉपर सीक्वेंस जो है, ऑर्डर ये है। A flowchart conveys all information visually by using standard symbol to represent these different functions. Flowchart जो है हमारी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है विजुअली से मतलब आपके ये ग्राफिक्स के थ्रू हमें जो है स्टैंडर्ड सिंबल, यानी कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। कुछ सिंबल्स, इन्हीं सिंबल्स का आ गया, इन्हें टूल सिंबल, यही सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स के थ्रू जो है वो ये शो करता है डिफरेंट फंक्शन, यानी कि इस सिंबल का अलग मीनिंग होगा, इस सिंबल का अलग मीनिंग होगा, इस सिंबल का अलग मीनिंग होगा। एल्गोरिथम बताऊंगी क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपको जैसे कोई एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे कि इसमें मैं आपको एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे चाय बनाने का, ठीक है, वो एक फंक्शन हो गया, हम चाय बना रहे हैं। तो अब इसमें प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा कि अगर आपने चाय बनानी है तो सबसे पहले क्या होगा वो सारा आप लिखोगे। फर्स्ट हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, हम गैस स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें। तो जो हम लिख रहे हैं, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए, हम फ्लो चार्ट के थ्रू जो प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं वो कहलाया जाता है आपका एल्गोरिथम। ठीक है, जैसे आपने लिखा चाय बना रहे हो, सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स लिखे कि हमें ये इंग्रेडिएंट चाहिए, तो उसके बाद हमने गैस ऑन करी, पानी रखा, पानी में इंग्रेडिएंट डाले, ठीक है, फिर दूध डाला, ये सारी चीजें करी, तो ये कहलाया जाएगा एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हो गया हमने, यानी कि आपने ये प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम मैंने बताया प्रोग्राम और एल्गोरिथम सेम होते हैं। तो हमने जो है वो फ्लो चार्ट के सिंबल के थ्रू, अब सिंबल्स कैसे शो होंगे मैं आपको बताऊंगी। आपने एल्गोरिथम जो है वो लिखा, ये चीजें चाहिए, अब हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीक्वेंस में क्या करना होगा, सिंबल्स के थ्रू शो करनी है फ्लो चार्ट के थ्रू। तो हम कैसे करेंगे? इट यूजेज एरोज, मैंने बता ही दिया, इट यूजेज एरोज टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शन शुड बी परफॉर्म। ये एरोज यूज करते हैं, ये आपको बताते हैं कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या है इंस्ट्रक्शन का। हम अब इसमें देखो, आपका पेज नंबर 20 पे ही दे रखा है दस फ्लो चार्ट कन्वेज। फ्लो चार्ट के अंदर ये फ्लो चार्ट जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है फ्लो चार्ट के थ्रू, द सीक्वेंस इन विच स्टेप शुड बी परफॉर्म। वो ये बताता है एरो के थ्रू कि क्या सीक्वेंस है, हमने जो परफॉर्म किया है, यानी कि पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, वो सीक्वेंस बताता है। स्टेप्स इन ऑब्टेनिंग यूजर इनपुट एंड गिविंग आउटपुट, हमें सिंबल्स के थ्रू ये बताता है हमने इनपुट में क्या दिया और हमने आउटपुट कैसे मिला। द स्टेप डिस्क्राइबिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इसमें एक स्टेप्स भी होता है, इनपुट का अलग होगा सिंबल, आउटपुट का अलग होगा, प्रोसेसिंग का अलग होगा। तो ये भी बताता है आपने डेटा की प्रोसेसिंग हुई है तो वो ये भी बताएगा। द डिफरेंट कंडीशंस इन्वॉल्विंग हैंडलिंग द प्रोसेस, अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग में अलग अलग कंडीशंस हैं, आपकी प्रोसेसिंग में लग रहा है कि कुछ कंडीशंस अलग है, कि इसमें ये होना चाहिए, अगर हम ये करेंगे तो ये इनपुट आएगा, ये सारी चीजें हैं, तो वो प्रोसेसिंग में कंडीशंस भी बताता है, कंडीशंस का अलग होता है सिंबल। द स्टेप टू बी रिपीटेड, अगर हमने कोई भी, जैसे कि कोई एक स्टेप है, जैसे कोई हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें एक स्टेप रिपीट हो रहा है, ठीक है, हमने कोई भी स्टेप रिपीट हो रहा है
तो वो रिपीटेड वाला भी सिंबल होगा, वो ये बताएगा कि ये स्टेप हमने दोबारा करना है, ये वाला सिंबल आपको बताएगा कि स्टेप रिपीट हो रहा है। ठीक है क्लास, आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम और अच्छे से बता देती हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, देखो हम कंप्यूटर को कोई भी अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम और एल्गोरिथम। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं करने को वो हो गया प्रोग्राम या एल्गोरिथम। अब वो एल्गोरिथम जो है हमें पिक्टोरियल यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें ग्राफिक्स के थ्रू, ग्राफिक्स क्या होते हैं आपके जो शेप्स के थ्रू, यानी फ्लो चार्ट जो होते हैं वो सिंबल्स या ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू हमें हमारा प्रोग्राम शो करता है। यानी हमने जो भी टास्क दिया, जैसे हमने दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 2, 2 + 2 = 4। अब हमने तो ऐसे लिखा, हमने दिया स्टार्ट एल्गोरिथम, हमने सबसे पहले 2 + 2 करना है, एडिंग टू नंबर। हमने 2 नंबर ऐड करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट। आपने जाहिर सी बात है पहले स्टार्ट करोगे, या हम स्टार्ट का सिंबल देंगे, फिर उसके बाद ऐड नंबर दोगे, इनपुट दोगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट होगा। ये तो मैंने सिंपल बता दिया आपको। अब अलग अलग हम सिंबल्स पढ़ते हैं। देखो स्टार्ट का सबसे पहले आप प्रोग्राम, हर सिंबल में जो भी आप प्रोग्राम लिख दिया जा रहा है, ये तो 2 + 2 हमने ये टास्क दिया एडिंग 2 नंबर। हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2 नंबर फ्लो चार्ट के थ्रू, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। जो भी प्रोग्राम आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे तो एक स्टार्ट सिंबल जरूर आएगा। तो ठीक है, स्टार्ट सिंबल क्या होता है, कौन सा होता है बताती हूँ। यानी कि हमने अगर 2 नंबर ऐड किए तो सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल होता है, ये होता है स्टार्ट सिंबल। हमने सबसे पहले ये सिंबल बना दिया, इसका मतलब स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोग्राम। अब हमने जो है इनपुट दिया 2 + 2, अब इनपुट का सिंबल हो गया आपका ये, हम इसमें डाल देंगे 2 + 2। अब आ गया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का सिंबल, अब हर सबके बीच में आपका एरो आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेसिंग सिंबल हो गया आपका ये। ठीक है, प्रोसेसिंग में आपका बता दिया जाएगा। ठीक है, कि आपने अगर 2 नंबर्स ऐड किए हैं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, 2 + 2 प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब लास्ट है आपका आउटपुट, आउटपुट का सिंबल होता है आपका ये वाला। आपको सारे सिंबल्स ड्रॉ करके दिए रहते हैं। ठीक है, दैट इन्वॉल्व डिसीजन टेकिंग ऑन द बेसिस स्पेसिफिक। एक अब आगे सिंबल्स आएंगे, अब आएगा आपका आउटपुट का। देखो इनपुट और आउटपुट दोनों का सेम होता है, हमने इनपुट दिया ये, लास्ट में आप एरो बनाकर इनपुट और आउटपुट का सेम होता है। ठीक है, = 4। ठीक है, ये हो गया आपका। अब स्टार्ट किया है, यहाँ स्टार्ट आ गया, स्टार्ट किया है प्रोग्राम, तो हम यहाँ स्टॉप भी करेंगे, स्टार्ट स्टॉप भी करेंगे। तो स्टार्ट और स्टॉप दोनों के सिंबल एक ही होते हैं। ठीक है, ये आपको बता ही दिया मैंने, स्टार्ट और स्टॉप दोनों के सिंबल एक ही होते हैं, यहाँ स्टॉप होता है। ठीक है, आपको ये सिंबल्स हैं। अब इसमें दे रखे हैं, देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स, ये दे रखा है सिंबल्स, मैंने आपको कुछ समझा दिए हैं। एल्गोरिथम मैंने लिखा, जैसे कि हमने ये एल्गोरिथम हो गया एडिंग 2 नंबर्स, ऐड 2 नंबर्स आपने लिखा प्रोग्राम के, आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 नंबर इज 2 + 2। ठीक है, आपने लिखा, तो ये आपका आंसर इज लास्ट में लिखा आपने 4, ये सारा आप इसमें लिख रहे हो वर्ड्स में, वो कहलाया जाता है आपका एल्गोरिथम। अब देखो, अब इसमें स्टार्ट और स्टॉप सिंबल, तो स्टार्ट और स्टॉप सिंबल मैंने बता दिया, ये सिंबल आपको बताता है कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। इनपुट आउटपुट सिंबल मैंने बता दिया, इनपुट और आउटपुट दोनों का ये होता है, आपने जो भी टास्क दिया है, जो भी डेटा दोगे वो इनपुट और आउटपुट में आ जाएगा। फ्लो लाइंस मैंने आपको बता दिए, कनेक्टर्स होते हैं, ये अभी ऊपर नीचे हैं, हो सकता है आप कभी लास्ट में यहाँ से भी आपको जरूरत पड़े तो कनेक्टर्स होते हैं, फ्लो लाइंस। अगर प्रोसेसिंग सिंबल आपने ये दिया है, फिर प्रोसेसिंग जो होगी ये होता है प्रोसेसिंग सिंबल। डिसीजन बॉक्स का यूज जब किया जाता है जब 2 कंडीशंस होती हैं। आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, सम्स होते हैं, इनमें 2 कंडीशंस होती हैं, अगर ये हुआ तो हम ये हुआ तो ये।
जहाँ डिसीजन आ गया, दो कंडीशन की सोचने की जरूरत पड़ गई, वहां हम डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे, वो ऐसा होता है। लास्ट है कनेक्टर। दिस सिंबल यूज टू कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट टू इंडिकेट द फ्लो लाइंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अगर दो स्टेप, अगर कनेक्टर होता है ये, अगर दो स्टेप आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने एक स्टेप लिखा कि ये स्टेप दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो है मल्टीपल, यानी कि आप जो है बहुत सारे स्टेप लिखने से बेटर है कि एक बार आप ये कनेक्टर का सिंबल बना दोगे तो पता लग जाएगा कि ये इससे कनेक्ट है, इसका आंसर ये आया है। तो क्लास मैंने आज आपको फिलहाल समझाया है फ्लो चार्ट्स और प्रोग्राम, ठीक है। फ्लो चार्ट्स और प्रोग्राम्स बता दिया, फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्राम्स बता दिया। ये आप फ्लो चार्ट क्या है, जो एल्गोरिथम आपने लिखा है उसको उसके थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये शेप हो गए, इन शेप्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, इन शेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शेप्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपका जो ये है वो कहलाया जाता है फ्लो चार्ट, ठीक है। क्लास आपको आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, इंफॉर्मेशन कौन सी कन्वे करता है, स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट, सिंबल समझा दिए हैं, ठीक है। आज इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, आपका ये कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। कल मैं क्लास आपको एक एक आपकी जितनी भी बुक में एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लो चार्ट और कैसे अच्छे से हम यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट बेसिकली यूज किए जाते हैं, हम अपने एल्गोरिथम को या अपने प्रोग्राम को हम ग्राफिकल जो है यूज करते हैं। देखो अगर कोई लिखोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपने ये ऐसे लिखा, स्टार्ट हुआ है, प्लस किया, जो है आपका प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आ गया, इतना इजी से समझ में आ गया ग्राफिकल, ठीक है। तो ग्राफिक्स के थ्रू हम जो है फ्लो चार्ट यूज किया जाता है। ग्राफिक्स क्या होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। तो क्लास आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने आज आपको इतना ही समझाया है, आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से, थोड़ी सी देर में समझ में आएगा चैप्टर, लेकिन आपको आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िएगा, इसे ध्यान से, थोड़ा सा क्या क्या मैंने एक एक चीज समझाई है, एग्जाम्पल में क्या समझाया है, कैसे ड्रॉ किया है, ये सारी चीजें आप समझिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।